Hello traders, my name is Saurabh and welcome back to my YouTube channel. Hope you have a profitable day. So guys, इस वीडियो में मैं आपको कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए कुछ स्टॉक्स देने वाला हूँ और उसके साथ साथ आपको अपने निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के व्यू शेयर करने वाला हूँ। गाइज आप इन सभी स्टॉक्स को ट्रेड मत कीजिए, आप सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स को ट्रेड कीजिए जिनमें आपको परफेक्ट एंट्री पॉइंट मिलता है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं निफ्टी के एनालिसिस से। सो गाइस निफ्टी कंटिन्यूअस इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और अगेन इसी पर्टिकुलर लेवल से निफ्टी अगेन रिवर्स हुआ है और हमें यहाँ से डाउन मूव देखने को मिल रहा है। और साथ ही यहाँ से रिवर्स होने का चांसेस मेनली यहाँ से प्राइस रिवर्स क्यों हुआ, क्योंकि अगर हम कुछ पीरियड ट्रेडिंग सेशन देखें अराउंड 1 डे 2 3 4 5 कंटिन्यूअस 5 डे हमें ग्रीन कैंडल शो हो रही थी और कभी भी मार्केट हमारा वन साइड मूव नहीं देता, या तो रिट्रेसमेंट आना कंफर्म था, इसलिए यहाँ पे रेड कैंडल का सिनेरियो हमें शो हुआ है। और उसके साथ साथ यहाँ पे हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है जिस रीजन से यहाँ से मार्केट अगेन रिवर्स हो चुका है डाउन साइड के लिए। अगर आज गाइस मैं आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम दिखाऊं तो इस 1 आवर में मैं आपका ध्यान इस वीक की ओर लाना चाहूंगा। अगर हम देखें तो यहाँ पे सेलर्स ने ट्राई किया था प्राइस को नीचे कंट्रोल करने का अराउंड 14668 का जो लेवल था हमारा। अगर मैं इसे राइट डाउन करूँ 14668 का जो निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट लेवल था, प्राइस ने ट्राई किया था इसे आपके जो बेयर ने ट्राई किया था प्राइस को नीचे साइड क्लोज करने का, लेकिन यहाँ पे जो आपका लॉन्ग विक रिजेक्शन आपको शो हो रहा है मीन इस पर्टिकुलर एरिया पे बायर प्रेजेंट थे और आखिरकार बायर ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। सो गाइस अगर मैं आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाऊं तो इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें ये 14668 का जो लेवल है, और कल हमारा मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है और अराउंड 14668 लेवल के अगर नीचे हमारा मार्केट ओपन होता है, अगर आपको यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल भी अगर मार्केट बेयरिश होता है तो आप इस एरिया के नीचे हम अच्छे खासे सेलिंग कर सकते हैं। निफ्टी में अराउंड 14668 का लेवल है। बट गाइस अगर हम मार्केट पॉजिटिव होता है तो वैसे हम सॉरी अगर गाइस हमारा मार्केट पॉजिटिव होता है सो अराउंड हम वेट करेंगे 14770 का जो लेवल है, जो हमारा 14770 का जो लेवल है गाइस, इस लेवल के ब्रेक होने के बाद ही हम यहाँ पे निफ्टी में बाय का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। बट कैसे अगर हमारा मार्केट यहाँ पे बिग गैप अप ओपनिंग होता है तो मार्केट अगेन हमारा सेलिंग साइड के लिए आएगा। सो अगर आपका बिग गैप अप ओपनिंग होता है फिर भी हम सेलिंग के लिए तैयार रहेंगे। बट अगर गाइस हमारा मार्केट आपका बेयरिश होता है या 14668 के नीचे अगर मार्केट ओपन होता है तो यहाँ से हमें अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है निफ्टी में। तो वैसे अगर बात करें बैंक निफ्टी की, इस बैंक निफ्टी में आपको अगर 1 डे का टाइम फ्रेम दिखाना चाहूंगा। सो गाइस बैंक निफ्टी यहाँ पे बैंक निफ्टी में जैसे ही यहाँ पे हमारा इस फ्लैग पैटर्न का या इस डिसेंडिंग चैनल का जैसे ही बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट किया था, सो अगर हम यहाँ पे देखें यहाँ पे 20 EMA का सपोर्ट भी था इस एरिया के आसपास। सो गाइज यहाँ पे जब फर्स्ट हायर हाई बना था, सो अगर गाइज यहाँ पे इस फर्स्ट हायर हाई के बाद अगर अगेन इस पर्टिकुलर एरिया के पास एक हायर हाई और बनता, सो हम इससे एज्यूम कर सकते थे कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर है और मार्केट अप ट्रेंड में चलना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन गाइज ऐसा हुआ नहीं, यहाँ पे इसके यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं और इसके जगह यहाँ पे एक हायर हाई बना और प्राइस ने एक लोअर हाई क्रिएट कर लिया। मीन यहाँ पे अब हायर हाई ना होके यहाँ पे एक लोअर आपका लोअर हाई का फॉर्मेशन क्रिएट हो चुका है। अब मार्केट हमारा कुछ दिनों तक इस तरीके से मूव कर सकता है, आपका लोअर हाई लोअर लो के फॉर्मेशन में बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में ट्रेड कर सकता है। सो अगर गाइस अगर मैं आपको बैंक निफ्टी का शॉर्टर टाइम फ्रेम दिखाऊं और हम बैंक निफ्टी का 1 आवर का टाइम फ्रेम देखें तो गाइस बैंक निफ्टी 1 आवर के टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन को फॉलो काफी टाइम से एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। अराउंड आपके 3 मई से बैंक निफ्टी एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था और इस ट्रेंड लाइन का भी हमारा ब्रेकआउट हो चुका है और प्राइस ने इसे ब्रीच कर चुका है। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी में दिखाऊं अराउंड आपका यहाँ पे राइट डाउन करेगा हम 32,440.40 रुपीज या अराउंड राउंड लेवल ऑफ 32,440 का मान लीजिए। तो बैंक निफ्टी में 32,440 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर हम प्रीवियस डाटा देखें प्राइस ने अराउंड 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम और अगेन 6 टाइम प्राइस यहाँ पे इस सपोर्ट एरिया पे आया है। सो गाइस यहाँ से चांसेस है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स हो और या प्राइस इस एरिया को ब्रेक करे और यहाँ से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। सो गाइस यहाँ पे हायर चांसेस है कि प्राइस इसे ब्रेक कर सकता है क्योंकि ये एरिया हमारा मल्टीपल टाइम टेस्टेड हो चुका है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो बैंक निफ्टी ने एक हायर हाई बनाया था
और इसके बाद बैंक निफ्टी में एक हायर हाई का फॉर्मेशन होना चाहिए था, मीन इस हायर हाई को ब्रेक करके एक न्यू हायर हाई बनना चाहिए था, तो हम समझ सकते थे कि मार्केट बुलिश स्ट्रेंथ में है। लेकिन म- ऐसा हुआ नहीं, मार्केट ने एक हायर हाई बनाने के बाद यहाँ पे एक लोअर हाई का फॉर्मेशन क्रिएट किया, मीन आपका हम इसे एक लोअर हाई कह सकते हैं, और अगेन एक लोअर हाई लगा है। सो हमारा मार्केट आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपका अगर बैंक निफ्टी इस इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करता है, तो इस फॉर्मेशन में हमारा बैंक निफ्टी आने वाले सेशन में हमें देखने को मिल सकता है। सो गाइज अगर मैं आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी में दिखाऊं, गाइज बात करें अगर बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, सो अगर गाइज कल आने वाले सेशन में हमारा एक मार्केट बिग गैप डाउन ओपनिंग होता है, तो हम 32,440 के नीचे हमें अगर मिनिमम 15 मिनट या 1 आवर का कैंडल भी अगर क्लोजिंग देता है बैंक निफ्टी में, तो अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आ सकता है, यहाँ से हम बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। और हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा अराउंड आपका 32,195, और सेकंड टारगेट हम अज्यूम कर सकते हैं 32,452। और गाइज अगर बात करें मार्केट अगर पॉजिटिव रहता है, तो मिनिमम गाइज हम वेट करेंगे अराउंड आपका 32,680 रुपीज का जो लेवल है, इसके ब्रीच होने के बाद ही हम बैंक निफ्टी में बाइंग का सोच सकते हैं। वैसे आप बैंक निफ्टी में बाइंग अवॉइड कर सकते हैं। सो गाइज अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की। सो गाइज हमारे पास पहला स्टॉक है टाटा कंज्यूमर। सो गाइज टाटा कंज्यूमर एक चैनल फॉर्मेशन में काफी टाइम से ट्रेड हो रहा है, और आप फाइनली हमें टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट हमें अगेन इस सपोर्ट एरिया पे देखने को मिल रहा है। जैसे हम कभी भी किसी स्टॉक को कब बाई करना चाहेंगे, जब वो हमें कहाँ पे मिले, सपोर्ट एरिया पे मिले, सपोर्ट एरिया पे। और अगेन हमारा जो टाटा कंज्यूमर है वो सेम हमें सपोर्ट एरिया पे बाई करने को मिल रहा है। बट गाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप यहाँ पे हमें सपोर्ट एरिया पे टाटा कंज्यूमर बाय करने को मिल रहा है, तो यहाँ से पहला तो हम एक लॉन्ग स्विंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, बट स्विंग ट्रेड हम बिना कंफर्मेशन के नहीं इनिशिएट कर सकते हैं। और साथ ही अगर मैं आपको यहाँ से फ्यूबो लगा के दिखाऊं, और इस पर्टिकुलर अगर मैं आपको फ्यूबो लगा के दिखाऊं, तो ये पर्टिकुलर एरिया हमारा 618% का यहाँ पे हमें फ्यू रिजेक्शन हो रहा है। यहाँ पे आप विक रिजेक्शन से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितना अच्छा सपोर्ट एरिया है, और फाइनली प्राइस ने इसे ब्रेक कर दिया। अब अगर गाइस मैं आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम दिखाऊं, अगर आपको मैं यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाऊं, बस यहाँ पे हमारा प्राइस आपका एक असेंडिंग ट्रायंगल टाइप का, सॉरी आपका एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप का फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है, और करंटली प्राइस इस पर्टिकुलर एरिया के पास है। यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट एरिया भी है। सो गाइस अगर मार्केट बियरिश होता है, सो अराउंड यहाँ पे अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है हमें टाटा कंज्यूमर में अराउंड 635 रुपीज के लेवल के नीचे। और सेम अगर मार्केट हमारा पॉजिटिव ओपन होता है गाइस, तो हम वेट करेंगे इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का, और फिर यहाँ पे हम लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं टाटा कंज्यूमर में। गाइस बात करें अगर हम स्विंग ट्रेड स्विंग टाटा कंज्यूमर, अगर स्विंग ट्रेड की बात करें कि हम किस तरीके से टाटा कंज्यूमर में स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। सो अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आपको अगेन हम डे के टाइम पे आए, सो गाइस अगर हम देखें कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम कैंडल ने सपोर्ट लिया, सो गाइस फर्स्ट पुल बैक या कभी भी हम मार्केट में हमें फर्स्ट सपोर्ट पे डायरेक्टली बाई नहीं करना चाहिए। आप कभी भी ब्लाइंडली बाई मत कीजिए। अगर प्राइस फर्स्ट टाइम सपोर्ट पे आके आपको प्राइस फर्स्ट टाइम पे सपोर्ट पे आ रहा है और वहां पे आप डायरेक्टली ब्लाइंडली बाई मत कीजिए, आप वेट कीजिए पुल बैक आने के बाद आपको पुल बैक आने के बाद आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। सो अगर बात करें हम टाटा कंज्यूमर बाइंग की, सो अगर गाइज एक 1 डे का कैंडल इसके ऊपर हमें क्लोजिंग दे देता है अराउंड आपका 646 रुपीज का जो लेवल है, अगर मैं इसे ड्रॉ कर लूं, आपको जो रेड कैंडल्स हो रहा है इसके ऊपर अगर प्राइस क्लोजिंग दे देता है, एक आपका डे का कैंडल अगर टाटा कंज्यूमर इसके ऊपर हमें क्लोजिंग देता है, सो गाइस हम यहाँ से लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और जस्ट स्टॉप लॉस हमारा इस रेड कैंडल के ठीक नीचे रहेगा अराउंड 629 रुपीज के लेवल के आसपास। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आने वाली ब्रेकआउट वीडियो में, जहां मैं सारे पॉइंट डिस्कस करूंगा कि आपको किस तरीके से एंट्री पॉइंट फाइंड करने हैं। तो जब बात करें अगर अपोलो टायर की, सो अपोलो टायर में भी गाइस एक इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है। सो गाइस अगर हमारा यहाँ से मार्केट ये पर्टिकुलर अराउंड आपका 226 का लेवल अगर ब्रेक होता है, तो यहाँ अपोलो टायर में भी एक स्विंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। सो गाइस आपको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा कि अगर मैं अपोलो टायर या आपका टाटा कंज्यूमर से किसी भी स्टॉक्स में स्विंग ट्रेड में एंटर करता हूँ, तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। सो आप हम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो अगर हम अपोलो टायर का 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन करें, सो अपोलो टायर में गाइस हम वेट करेंगे मिनिमम प्राइस एक्शन बनने का। अगर
हमें इस पर्टिकुलर एरिया के पास सपोर्ट इस ट्रेंड लाइन के आसपास हमें अगर प्राइस देखने को मिलता है तो यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट करेंगे अराउंड 226 के लेवल के लिए। बट कैसे अगर आने वाले सेशन में मार्केट इसे ब्रेक करता है और इस पर्टिकुलर से हम सेल कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी होगा और इस जो है बिग ट्रेंड लाइन आपकी 1 डे की, यहाँ से प्राइस सेलिंग पर, यहाँ से प्राइस एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो यहाँ पे 2 रीजन से हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। इस बात करो अगर मैं आपको मदरसन सुमी की, सो गाइस मैं आपको मदरसन सुमी का एक बिग पिक्चर शो करना चाहूंगा। देखा टाइम फ्रेम अगर मैं आपको दिखाऊं, सो गाइस मदरसन सुमी में एक बेस फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, या आप इसे राउंडिंग बॉटम पैटर्न कह सकते हो। मीन राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्या होता है गाइस, कभी भी अगर इस तरीके से प्राइस इस तरीके से इस कर्व एरिया में अगर प्राइस ट्रेड हो रहा है और जब भी आपका नेकलाइन है इसका जब ब्रेकआउट होता है वहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। तो सेम कंडीशन हमारा यहाँ पे, आप इस पैटर्न को बेस फॉर्मेशन या राउंडिंग बॉटम पैटर्न कह सकते हो। तो गाइस जब भी इस पैटर्न का ब्रेकआउट होता है आपका 238 रुपीज का जो लेवल है अराउंड 238 रुपीज का, जब भी इस लेवल को ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे भी हम एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक अच्छा सा स्विंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। और अगर मैं आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम दिखाऊं 1 आवर, सो गाइस 1 आवर में यहाँ पे एक 1 आवर में सेम अगर इस लाइन के ऊपर जो हमारा जो ऑल टाइम हाई है 238.30 रुपीज का जो लेवल है, अगर ये हमें यहाँ पे 1 आवर का मिनिमम 1 कैंडल सस्टेन करता है विद रिटेस्ट, आप सस्टेन का मतलब काफी सारे लोग समझते हैं कि आपका इस तरीके से ग्रीन कैंडल बना और आप यहाँ पे काफी सारे ट्रेडर्स यहाँ पे लॉन्ग एंट्री लेता है। ऐसे आप ये गलती कभी मत कीजिए, इस तरीके से आपका यहाँ पे कैंडल बना और यहाँ पे आपने एंटर कर लिया। यहाँ पे भी ठीक ब्रेकआउट का सिनेरियो है। यहाँ पे किस तरीके से आपको ट्रेड करना है आने वाले वीडियोस में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर सो आप आने वाले सेशन में यहाँ पे मदरसन सुमी में आप एक लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट, अगर आप यहाँ पे शॉर्ट एंट्री फाइंड करना चाहते हो कल के सेशन के लिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ पर्पज से, तो मिनिमम वेट करेंगे आपका जो प्रीवियस डे का जो लो पॉइंट है, जब ये ब्रेक होगा तब हम यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बट गाइस अगर हमें यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड मिले तो काफी अच्छा हमें यहाँ पे लो रिस्क सेटअप मिल सकता है। बट इसके साथ साथ आपको मदरसन सुमी में स्विंग ट्रेड भी मिल सकता है, क्योंकि मदरसन सुमी आप अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है। सो गाइस अगर बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की, तो कोटक महिंद्रा बैंक गाइस अगर मैं आपको कोटक महिंद्रा बैंक में वीक का टाइम फ्रेम दिखाना चाहूँ 1 वीक का, तो कोटक महिंद्रा बैंक एक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है। सो गाइस यहाँ से चांसेस है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स हो सकता है या प्राइस इस एरिया को ब्रेक करके आपके 17-18 रुपीज के लेवल से नीचे हमें डाउन ट्रेंड में देखने को मिल सकता है। अगर मैं आपको डे का टाइम फ्रेम दिखाऊं, तो डे का टाइम फ्रेम में आपका कोटक महिंद्रा ने इस पर्टिकुलर एरिया को मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें अराउंड इस तरीके से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस अगर आने वाले इंट्राडे सेशन में प्राइस इस पर्टिकुलर एरिया को ब्रेक करता है, मीन आपका 17-13 रुपीज का जो लेवल अगर ये ब्रेक होता है, तो यहाँ पे हमारा देखिए ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ है, साथ में ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है, इसके साथ आप अदर इंडिकेटर कंफर्मेशन यूज कर सकते हो। तो हम यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक में एक अच्छा खासा सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बट गाइस अगर मार्केट पॉजिटिव होता है सो आप कोटक महिंद्रा बैंक में ट्रेड अवॉइड कीजिए, आपको यहाँ पे कोई अच्छा बाइंग एंट्री नहीं मिलने वाला है। मिनिमम वेट करेंगे, अगर आपको यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करना है तो बाइंग की एंट्री हम अराउंड 1817 लेवल के बाद ही हम बाइंग एंट्री देखने का ट्राई करेंगे। लास्ट स्टॉक है गाइस हमारे पास एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स का अगर मैं आपको डे का टाइम फ्रेम दिखाऊं, सो एस्कॉर्ट्स अपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट से, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से रिवर्स हो चुका है। यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे भी आप यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे अगर हमेशा कभी भी हमें फर्स्ट पुल बैक पे बाई नहीं करना चाहिए, सॉरी फर्स्ट सपोर्ट कैंडल पे बाई नहीं करना चाहिए। देखो जिस तरीके से हमें फर्स्ट सपोर्ट कैंडल बना, जब एक मिनिमम आपके पास एक रिट्रेसमेंट आ गया या आपका एक फर्स्ट पुल बैक आ गया, उसके जब भी उस फर्स्ट पुल बैक का आपका हाई या लो ब्रेक होगा जैसे इस एरिया के आसपास, फिर हम यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। सो गाइस अगर हम एस्कॉर्ट्स के डे टाइम फ्रेम की बात करें, सो इंट्राडे पॉइंट ऑफ पर्पज से हम किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। सो गाइस अगर आने वाले सेशन में मार्केट इसे हमारे इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करता है और यहाँ पे हमें एक रिटेस्ट पे अगर लॉन्ग एंट्री देखने को मिलता है, तो हम यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं 1213 रुपीज के लेवल के आसपास। बट गाइस अगर कल मार्केट बेयरिश होता है सो यहाँ से हमें अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है एस्कॉर्ट्स में अराउंड आपका 204 रुपीज के लेवल से। सो गाइज आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए सो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप अपने फ्रेंड्स जो आपके ट्रेडिंग कम्युनिटी के फ्रेंड्स हैं, आप उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।